दोस्तों आइए बात कर लेते हैं नफरत की बाजार की, बहराइच हिंसा की और दिवाली त्योहार की। जैसे आपको पता है, भारत में अनेक प्रकार के त्योहार आते रहते हैं। लगभग हर महीने कोई न कोई त्योहार लगभग आता रहता है। खासकर दिवाली का लोग सालों साल इंतजार करते हैं। और वहीं ईद और बकरीद, होली, अनेक प्रकार के त्योहार ऐसे आते हैं जो त्योहारों का सिलसिला लगातार चलता ही रहता है। दोस्तों आइए खासकर बात कर लेते हैं दिवाली की। दिवाली से सभी को उम्मीदें होती हैं, चाहे वो कोई भी कारोबार करता हो। रंगाई, पोताई, पेंटर, बढ़ई, दिहाड़ी मजदूर, मार्केट में काम करने वाले, झल्ली ढोने वाले, अन्य प्रकार के जो मजदूरी करते हैं, दिवाली आते ही उनके मन में उत्साह बढ़ जाता है। दिवाली में अनेक प्रकार के बिजनेस किए जाते हैं। जो जिस बिजनेस में है या जो मजदूरी करता है, उनको उम्मीद होती है कि दिवाली में अच्छा कमाएंगे, हमारी दिवाली अच्छी जाएगी। चाहे वो किसी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, किसी भी धर्म का हो, अपने बिजनेस को लेकर उत्साहित रहता हो, क्योंकि दिवाली हमारी अच्छी जाएगी, बिक्री अच्छी होगी, कस्टमर आएंगे, ग्राहक आएंगे, ये उम्मीद होती है। दिवाली एक ऐसा त्योहार होता है, इसमें जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं। बिजनेस में जो भी जिस प्रकार का बिजनेस करता है और उसको उस बिजनेस में और बढ़ोतरी देखना चाहता है। वहीं मजदूर भी ये सोचते हैं दिवाली आई है, मुझे काम ज़्यादा मिलेगा। चाहे कोई ट्रक चलाता हो, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, चाहे ट्रेवल्स एजेंसी वाले हों, सभी को उम्मीदें होती कि दिवाली में यात्री मिलेंगे और ट्रांसपोर्ट हमारा ज़्यादा होगा। यानी कि विभिन्न प्रकार की उम्मीदें होती हैं। लेकिन वहीं पे बट लग गया। बट माने लेकिन, यानी कि लेकिन अब की बार जिस तरह माहौल दिखाई दे रहा है, दंगे, बाराई दंगा जैसे अनेक प्रकार के घटनाओं के कारण भारत की राजधानी दिल्ली में लोग बिजनेसमैन जाने से कतर रहे हैं, डर रहे लग रहे हैं। क्योंकि घर से निकलो, मार्केट में जाओ, कोई पंगा ना हो जाए, कोई दंगा ना हो जाए, हमारे जानो माल का नुकसान ना हो जाए। इस वजह व्यापार अब की धीमा नजर आ रहा है। लोगों के मन में जो उत्तेजना रहती थी दिवाली को लेकर, शायद अब की बार लोगों के मन में डर सा लगा हुआ है। और वहीं बात कुछ महंगाई को लेकर, महंगाई अमीर गरीब नहीं देखती, वो सब पे हावी होती है। चाहे कोई झुग्गी में रहने वाला हो, चाहे महलों में रहने वाला हो। लेकिन फर्क ये है, महलों में रहने वालों के लिए कोई खास महंगाई से प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो झुग्गी प्रवास कॉलोनियों में रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग, इन पे महंगाई बहुत भारी पड़ती है। दोस्तों इसी को देखते हुए कल जो है, मैं आर.के. अजय, मेरा नाम दोस्तों राम कैलाश है। वैसे तो मैं लिखता हूँ खबरों पे आर.के. अजय बोलता हूँ। दोस्तों कल मैं कई जगह गया और देखा, लोगों से बात किया, लोगों ने क्या बताया जो आप इस वीडियो में देखेंगे। लोगों के मन में वाकई में अभी डर
डर का माहौल है मन में, लोग डर रहे मार्केट में निकलने से, क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस का फेलियर बहराइच में देखने को मिला, नई नई परतें रोज खुल रही हैं, और दैनिक भास्कर की जितना तारीफ करूं उनको रिपोर्टरों की उतना कम है। जो उन्होंने जाकर अपने हिल्डन कैमरे से स्टिंग ऑपरेशन किया, उनकी जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है। सरकार की पोल पट्टी खोला, पुलिस की पोल पट्टी खोला, सच्चाई निकाल लाए, उनकी जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का माहौल तो आप देख ही रहे हैं। हिंदू मुस्लिम जहां भी कोई भी बीजेपी का चाहे सीनियर नेता हो, चाहे गली का नेता हो, विकास की बात नहीं करेगा और कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करेगा। लोगों के मन में जहर भर रहा है, नौजवानों के मन में जातिवाद हिंसा का जहर भर रहा है। ये आजकल बीजेपी और आरएसएस की नीतियां हैं। विकास की बात नहीं करेंगे, कोई और बात नहीं करेंगे, सिर्फ किसी तरह से माहौल खराब हो, भाईचारा खराब हो, एक दूसरे के साथ बरसों बरस से लोग आपस में मिल के रह रहे हैं, वो माहौल खराब हो, ये चाहती है बीजेपी और आरएसएस। जब भी चुनाव आता है, ये इनके मुंह से हिंदू मुसलमान के सिवा पाकिस्तान और कुछ नहीं निकलता। दोस्तों, आप रहे सावधान, इनकी बातों में ना आए, आपस में भाईचारा प्रेम बढ़ाएं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है सब में एकता रहे, और एकता ही हमारे देश की ताकत है। ऐसे नेता को सबक सिखाएं जो हिंदू मुस्लिम की बात करे। कोई भी पार्टी हो, अगर ऐसी बात करती तो उसको इलेक्शन में ऐसी सबक सिखाएं जो नौजवानों को दंगाई बना रहा है, जो लोगों की दंगा करवा के जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे नेताओं को सबक सिखाएं। आर के अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव कभी खबरों का सिलसिला एजीटीवी कम नहीं होता। नमस्कार। इस समय में जैसे आप देख रहे हैं महाराजा अग्रसेन पार्क, कश्मीरी गेट में खड़ा हूं, पार्क के अंदर। अब यहाँ बहुत सारे लोग, कोई लेटा है, कोई बैठा है, और कुछ लोगों से मैं बात करूँगा। यहाँ घूमने आए हैं क्या या बिजनेस के सिलसिले में आए हैं, क्यों आए हैं, वो खुद बताएंगे। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आए हैं? मैं सदर बाजार में। अच्छा, सदर बाजार से आप आए हैं यहाँ पे। जैसे दिवाली पे हर दुकानदार बिजनेस करना चाहता है, उम्मीदें होती साल भर का त्यौहार, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है, सबको कारोबार अच्छा हो जाता। तो आपको क्या नज़र आ रहा, आपकी दिवाली कैसी जाएगी? बहुत बेकार जाएगा। जैसा स्थिति चल रहा है आज के डेट में, जो मोमेंट है आज का, बहुत ही बुरा और बहुत ही बेकार है। बिजनेस के मामले में हर चीज़ को पहले जैसा कुछ रहा नहीं है अभी के डेट में, और बहुत बुरा पोजीशन है। हर लाइन का वही हाल है। क्यों, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? पॉलिटिक्स का रीज़न है, नेतागिरी, पॉलिटिक्स, बस यही है, और क्या है। अच्छा, जैसे आपने देखा भी बहराइच का मामला तो सबके सामने था। लगातार रिपोर्टें आ रही थी, आगजनी हो रही थी, आरोप पे आरोप चल रहे थे एक दूसरे पे, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आरोप लगा रहे थे एक दूसरे पे। आपको क्या लगता है, बहराइच की हिंसा की संयोजित थी या वैसे थी? नहीं, ये सब राजनीति है। अच्छा। और हिंदू मुस्लिम का बस लड़ाने का नेताओं का बस घोषणा चल रहा है, और कुछ नहीं है, बस लड़ाने का। वो तो कहते हैं भाजपा वाले कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। क्या लगता है कि जो हिंदू सुरक्षित है, क्योंकि प्रधानमंत्री सब कुछ उन्हीं का, तो हिंदू कहाँ से सुरक्षित है? क्या लगता है आपको इसकी? सब सुरक्षित, कोई भी नहीं सुरक्षित, ना हिंदू सुरक्षित है और ना मुसलमान, कोई भी नहीं है। कोई किसी भी धर्म का कोई सुरक्षित नहीं है आपके देश में। अच्छा, सब परेशान है, सब परेशान जी। ये बात रोजी रोटी से भी लोग परेशान हैं। सही है, ये बिल्कुल राइट बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसे आप यानी कि बिजनेस इस समय जैसे उम्मीद होती सालों साल की, लेकिन आपकी बार बिजनेस सही नहीं होगा। बिजनेस की उम्मीद करते करते इंसान 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना करते करते वक्त बीत जाता है, लेकिन मामला सही नहीं पाता है कारोबार का, किसी चीज़ का। बस उम्मीद लेके बैठा हुआ, आज सही होगा, कल होगा,
फिर कोई ना कोई मुद्दा आ जाता है इस मामले में। कभी हिंदू मुस्लिम का लड़ाई, कभी कहीं पे हिंसा, कहीं पे आगजनी, बस यही सब हो रहा हो कुछ नहीं है। भाजपा सरकार में हो रहा है बस। अच्छा, इससे पहले भाजपा कभी सरकार नहीं में हो हो रहा, रहा, भाजपा पहले सरकार- कभी नहीं होता था ऐसा। कभी नहीं। अच्छा, पीछे से आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। वहाँ तो नीतीश जी का राज चल रहा है, वहाँ की क्या माहौल है? वहाँ का सही है। अभी गिरिराज जी जो अनाप शनाप अक्सर उनके बयान देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, और वो पता नहीं कब क्या कह दे, कोई पता नहीं होता। अभी इन्होंने हिंदू यात्रा या कुछ यात्रा निकाला था, तो क्या सोचते हैं बिहार में क्या हिंदू खतरे में? नहीं, ऐसा नहीं है। सब खतरे में बोले, हिंदू और मुसलमान सब हिंदुस्तान के अंदर कोई सुरक्षित नहीं आती बिल्कुल। अच्छा, बिहार में नीतीश जी सही काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल राइट है, वो उनका काम सही है। और केशवचंद्र जी उप मुख्यमंत्री पहले रह चुके थे, तो वो तो कह रहे हैं ये बीजेपी के साथ गठबंधन करके कभी भी हमारे पक्ष में आ सकते, पलटी मार सकते हैं। मार सकते। फिर दोबारा रिप्लाई है ना, बता रहा हूँ, नीतीश जी फिर हमें साथ नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। अच्छा, नीतीश जी साथ में हाँ, होंगे। ये लालू और आरजेडी और जेडीयू दोनों है ना, फिर साथ में ही हो जाएंगे ये लोग। क्या नाम बताया था आपने? एमडी अफरोज आलम। एमडी अफरोज आलम को अभी आप सुन रहे थे। इन्होंने कहा हिंदू भी खतरे में, मुस्लिम भी खतरे में, बीजेपी के शासन जब भी आता दंगा फसाद अक्सर होता है। दिवाली के मुद्दे पर मैंने पूछा तो बोले अब की बार दिवाली बिल्कुल ठंडी है, कारोबार बिल्कुल पीछे जा रहा, क्योंकि इसके पीछे असर कारण इन्होंने बोला दंगा, आपस में भाईचारा खराब होना, और ये मेन कारण ये महंगाई भी आ सकती है इस समय जो स्थिति चल रही है। मैं और लोगों से भी बात करूंगा, चाहे कुछ लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कहाँ से आए हैं, आज आ रहा हूँ। तो मैं जो आप इस समय देख रही हैं महाराजा अग्रसेन पार्क है, तो वहाँ दिखा दीजिए ज़रा पीछे के लिए। ये देखिए अग्रसेन जी की मूर्ति है जो पार्क है। मैं इस समय यहाँ हूँ कश्मीरी गेट में, और लोगों से मैं जानने की कोशिश करूँगा कि माहौल क्या है आपकी बात दिवाली के मौसम में, लोग क्या सोचते हैं। अरे आपका नाम क्या सर? कुछ तो बोलो, माहौल के विषय में कुछ बोल दो आप। कुछ नहीं कहेंगे आप? पीछे की वजह क्या है, क्यों नहीं कहेंगे? देखिए, ये कुछ कहने के लिए राजी नहीं है। चलो, अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। मीडिया काम किसी को हरासमेंट करना नहीं है, ज़बरदस्ती बुलवाना नहीं है। अपनी इच्छा है, बोले या ना बोले, वो तो अलग की बात है। आइए, मैं और यहाँ एक पत्रकार साहब है, मैं पत्रकार साहब से कुछ बात करना चाहूँगा। पहली बात तो आप सर अपना परिचय दें। मैं एक अपराध सुधारक टाइम से एक क्राइम का पेपर निकलता है प्रिंट। अच्छा अच्छा। उसके अलावा मैं एक आंखों देखी न्यूज़ में काम करता हूँ, जो आज से जो कि नालनी सिंह जी चलाती थी आज तक। अच्छा, आजकल जैसे कि महंगाई के दौर पर, अपना नाम नहीं बताया, पहले तो नाम बताइए आप। मेरा धर्मवीर सिंह नाम है। धर्मवीर सिंह। हाँ, तो सर एक बात बताइए, इस समय जो माहौल चल रहा है, अभी आपने बहराइच का देखा किस तरह से वहाँ पे हिंसा, आगजनी, तोड़ फोड़ हुई, और अब मामले लगातार परत पे परत खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह वो पकड़े गए हुए हैं, 2 व्यक्ति कैमरे के सामने एक्सेप्ट किया कि हमने दंगा करा, यानी कि हमें 2 घंटे के लिए पुलिस ने छूट दिया था। क्या कहना चाहेंगे आप उस मुद्दे पे? आप एक पत्रकार हैं, यानी कि समाज में जाते रहते, हर व्यक्तियों से मिलते रहते, जनता की क्या राय है और आपका विचार क्या कहता है? सारी जनता तो बहुत कुछ चाहती है, मगर जनता को कोई राहत नहीं मिल पाती है। सरकार ने एक तरह से अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध रखी है, जो कि गरीब आदमियों पर कोई सुनवाई नहीं की जाती है, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अच्छा, और बहराइच मुद्दे को किस तरह आप देखते हैं? बहराइच मुद्दे को एक संगीन भावना से देखना चाहिए, जिस पर कि कोई काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा सर, जैसे आरोप लगता है, आरोप काफ़ी लोग लगाते हैं, आपने अनेक चैनलों पर भी देखा होगा, प्रिंटिंग मीडिया में देखा होगा, बीजेपी का शासन जब भी आता है चुनाव जीतने के लिए, जब भी चुनाव होता है हिंदू मुस्लिम करने लगती, क्या लगता है आपको, ऐसा होता या नहीं होता? सर, ये बिल्कुल होता है। हिंदू मुस्लिम पर ही एक वोट लिए जाते हैं, सब हम आपस में भाई भाई हैं, कोई वो नहीं है। ये तो कि एक वोट को काटने के लिए, एक वाद विवाद फैलाने के लिए, एक दूसरे पे आलछन लगाने के लिए ये पार्टी वाद विवाद करती है।
अच्छा। और जैसा अभी मैंने देखा, आप उधर भी गए होंगे, आप पत्रकार हैं तो हर जगह जाते होंगे। अभी देखा लोकल बस अड्डे पे पहले बसें लगा करती थी अनेक, ये यानी कि ट्रेवल्स कंपनियों को। आज वो बस अड्डा खाली है और वहाँ डीटीसी कर्मचारियों ने बंद कैमरे में बताया यहाँ जो गवर्नर का ऑर्डर है, हम साफ सफाई कर रहे हैं। तो क्या जो है, क्या लगता वहाँ कोई क्या हो सकता, कोई बस का स्टैंड बनेगा या क्या बनेगा, क्या लगता आपको? नहीं सर, बस स्टैंड तो पहले भी था और ये अब भी है, मगर एलजी के आदेश के अनुसार टीआई जेडो जो है बसों को बंद कर रहे हैं आगे विदाउट परमिट के हिसाब से। अब पहले उसमें बस नहीं खड़ी होती थी, अब बस दोबारा से वहीं पर बस अड्डे में जाने लगी है। और ये सफाई पे और उस पर ध्यान दिया जा रहा है। वो जो बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर भी अब ये डाल दिया जाएगा क्या कि हाँ भी ये बस कहाँ से जाएगी, नंबर तो डले हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या नाम बता दो आपका? ये जो धर्मवीर पत्रकार हैं जी, और ये पूरे दिल्ली का अनेक जगह जाते होंगे भारत में, और इन्होंने अच्छी बात कहा कि जब जब इलेक्शन आता है पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगाना चालू होती है, कर देती हैं, क्योंकि वहीं विकास का मुद्दा पीछे छूट जाता है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आगे आ जाता है। क्योंकि आज धर्म की अफीम इतनी चटाई जा रही है, लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। और जो इसका जीता जागता प्रमाण जो आपने बहराइच में देखा, किस तरह हिंसा बढ़ी और किस तरह एक दूसरे को मारपीट की स्थिति आई, आगजनी किस तरह हुई। अब नए नए खुलासे वहाँ लगातार हो रहे हैं। साइना के साथ मैं RKJ दिल्ली।